हाँ जी, आज हम करेंगे एफिशिएंसी। ठीक है कि एफिशिएंसी किसके बीच में एफिशिएंसी हम चाह रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की एफिशिएंसी कंपेयर करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ। ठीक है कि किसके एफिशिएंट रिजल्ट आते हैं। तो एफिशिएंसी जो हम डिफ़ाइन करते हैं दैट इज़ डिफाइंड बाय कैपिटल ए। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे वेरिएंस ऑफ वाई एस टी से, तो वाई एस टी तो दो प्रकार से होती है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन। जैसे हम कंपेयर करना चाहते हैं हम उसको ले सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने सिंपल आपको वाई एस टी और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हो जाता है ई 1 बाय वेरिएंस ऑफ वाई एस टी डिवाइडेड बाय 1 बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इस तरह से हम लेते हैं। और इसके बाद अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्योंकि 1 बाय है तो ऊपर चली जाएगी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का रिजल्ट ऊपर हो जाएगा और वाई एस टी नीचे चला जाएगा। अब अगर मेरे पास इफ़ ई की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका मतलब दोनों ही सैम्पलिंग हमारी क्या हैं, एफिशिएंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ई लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मेरे पास लेस देन 1 आ जाए तो वेरिएंस जो ये है इज़ ए लेस एफिशिएंट दैट इससे लेस एफिशिएंट है। ठीक हो गया। और अगर ग्रेटर देन आ जाए तो इसका मतलब हमारी जो विदाउट रिप्लेसमेंट है वो हमारी इससे ग्रेटर है। तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देन अब जैसे उसी के अकॉर्डिंग लेस आ जाता है तो लेस एफिशिएंट है, मोर आ जाता है तो मोर। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो उस पर डिपेंड करता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखो कि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं एफिशिएंसी को, और हम कंपेयर किस में, परसेंटेज में अगर हम कंपेयर करें, परसेंटेज में हम डिफ़ाइन करें तो गेन इन एफिशिएंसी ई -1 इंटू में 100 आ जाता है। तो जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी इतने परसेंट ये एफिशिएंट है या नहीं है। तो यानी कि जब हमने इसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और ये किया तो ये किया इंटू में 100 किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम है ना वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू इसकी आ गई और ये इसकी, और हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो और इनटू में 100, तो ये देखो लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये लेस एफिशिएंट है एज़ कंपैरिजन टू इसके। पहली बात तो ये होगी क्योंकि 0.18, बट इट इज़ जैसे ये हमारी लेस देन 1 आ गई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो हम क्या कहेंगे 81% लेस एफिशिएंट है वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एज़ कंपैरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये हम कंपैरिजन जब करते हैं एफिशिएंसी का, देन वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएंस की वैल्यू लेते होते हैं, क्योंकि वेरिएंस ही एफिशिएंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो सीरीज़ को भी कंपेयर करते थे तो हम उनका वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते थे, तो उसी तरह से हमने एफिशिएंसी का भी ये इस तरह से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक और है, और का मतलब ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये तो हमने प्रोपोर्शनल एलोकेशन से किया है, ऑप्टिमम एलोकेशन से करें तो उनकी भी हम इस तरह से क्या है गेन इन एफिशिएंसी निकाल कर दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो मोर एफिशिएंट है, ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक की एफिशिएंसी दो को कंपेयर करके निकाली, फिर दूसरी दो को निकाल के हम इस तरह से एफिशिएंसी को क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है।